नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट विधानसभा में अनुभव मुंजारे ने कांग्रेस में प्रवेश की बात कही है, जिससे बालाघाट जिले की राजनीति अब गर्माती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बहुत सालों से जैसे ही विधानसभा चुनाव आते थे तो पूरे क्षेत्र में खबर चलती थी कि मुंजारे दंपत्ति कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो अपनी समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अनुभव मुंजारे ने साफ कर दिया है कि वो इस बार कांग्रेस की सीट से ही बालाघाट विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। अनुभव मुंजारे के कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर भाजपा के प्रत्याशी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये मुकाबला काफी रोमांचकारी होगा। लेकिन देखना होगा कि अनुभव मुंजारे के कांग्रेस में प्रवेश से कहीं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी तो नहीं हो जाती, क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेता चुनाव को लेकर बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं और आए दिन क्षेत्र के कार्यक्रमों में नजर आते हैं। दूसरी ओर भाजपा को भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुभव मुंजारे अपने जातिगत वोटर और क्षेत्र में महिलाओं की पहली पसंद मानी जाती है। इस चुनाव में भाजपा की ओर से श्री गौरीशंकर बिसेन ही अनुभव मुंजारे का सामना करने की ताकत रखते हैं। कोई और नेता का इनके सामने टिक पाना मुश्किल समझ आ रहा है। कमलनाथ भी इस बार एक सीट पर चुन कर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं शिवराज सिंह भी अपनी सरकार बनाने के लिए एक सीट का निर्धारण बड़ी कुशलता से करेंगे। अब ये तो जिले की जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसको अपना नेता चुनेंगी, लेकिन फिर भी बालाघाट की राजनीति में भारी टक्कर देखने को मिलेगी। तो अगर वो नहीं चाहती उसके बाद भी जनता के कहने पे कांग्रेस का दामन थामे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं ये बात अब खुल गई है तो मैं स्पष्ट बता दूं। मेरी 19 सितंबर 2022 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से व्यक्तिगत भेंट मेरी और मेरे पुत्र शांतनु की भोपाल में उनके शासकीय जो कार्यालय है वहाँ पे हमारी भेंट हो चुकी है। और माननीय कमलनाथ जी ने खुद इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि भाई जनता की आवाज़ है अगर, और तुम्हारी मुझे जो सर्वे मैंने करवाया हूँ उस सर्वे में तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, टॉप पे तुम हो, तो अनुवा तुम क्यों नहीं कांग्रेस का दामन थामती और अनुवा तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ती बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से। तो मैंने कहा आदरणीय, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे सौजन्य भेंट करने आई हूँ, मैं राजनीतिक और चुनावी बातें करने के हिसाब से यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपको आशीर्वाद मिलेगा तो इस दिशा में मैं सोचूंगी। इतना मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तुम आओ मैदान में और संघर्ष जो तुमने इतने साल किया है उस संघर्ष का प्रतिफल ये होगा कि तुम एक जिम्मेदार पद पे आओ और जनता की सेवा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम इस रूप में करो। ये उनका आशीर्वाद। और बेटे शांतनु को भी उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी यूथ कांग्रेस में आओ और युवाओं के बीच में अपनी एक इमेज बनाओ, एक अच्छे परिवार से हो, तुम इस्लामी परिवार से हो तो उसका तुम जनता को उसका लाभ दो। तो ये बात हुई। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ माननीय मुंजारे जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए उनको सेहत को लेकर कि हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन और ना ही मैंने इस चीज़ का खुलासा किया, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैं हम लोग एक धीर गंभीर लोग हैं, हमें हवा में तैरना उछलना बिल्कुल पसंद नहीं, हम एक ज़मीनी सतह पे रह के काम करते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी थी तो इसी रूप में मैं काम करती थी, अभी भी आप लोगों की सेवा करना मेरा भाव है और इसी रूप में मैं सेवा करना चाहती हूँ। अगर मुझे अवसर मिला, मैंने कहीं दावेदारी नहीं की, मैं स्पष्ट बता दूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी दूरभाष पे अनेकों बार चर्चा होती है, उनका बहुत स्नेह मिलता है, तो मुझे बहू मानते हैं, आपके भैया को छोटा भाई मानते हैं, तो उनकी भी यही राय थी कि बहू अब फैसला करो, बहुत साल हो गए, इतने साल गुजरते चले जा रहे हैं, अगर तुम लोग अब फैसला नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि जनता की अगर सेवा करना है, बालाघाट का विकास अगर चाहते हो और जो सर्व समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, अगर उसके लिए तुम काम कर रहे हो तो पद में अगर आके काम करोगे तो ज़्यादा ताकत से तुम काम कर पाओगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक तुम उठा सकोगे। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, माननीय कमलनाथ जी का जो कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। मैंने कहा कि मैं एक भारतीय नारी हूँ और माननीय मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ, उनके बताए मार्ग पर मैं हमेशा चलती रही, हमेशा चलूँगी, उनका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो अब क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता में बात है तो मुझे जनता के लिए आगे आना पड़ेगा ना, और जनता की आवाज़ मुझे बनना पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। और ऐसा तो कहीं है नहीं कि एक परिवार में दो दल नहीं रहे या दो पार्टियाँ नहीं रही हैं, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने। और मैं फिर कहूँ कि मेरे लिए माननीय मुंजारे जी बहुत सम्मानीय हैं, हमेशा रहेंगे और मेरा उनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं, किसी भी तरह का नहीं। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवशील हैं, बहुत सारे उनको सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई
बढ़ाई और वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन अभी जो ये निर्णय की स्थिति है, अगर मैं जनता की ना सुनूं तो जनता के साथ में क्या कर रही हूँ, क्या उनके विश्वास को मैं लेके चल पाऊँगी क्या, आप ये बताइए। और जनता की जब आवाज़ है, हर दिन मैं आपको बताऊं सुबह से लेकर रात के 12:30-1 बजे तक मेरे पास यही फ़ोन आता है, भाभी क्या कर रहे हो, भाभी क्या निर्णय है आपका। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, मैं तो अभी 6 महीने से बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सामाजिक क्षेत्र में। उसके बाद भी अगर मुझे लोग इस लायक समझ रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। अगर जनता मुझे इस लायक समझ रही है तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो मुझे इसको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। और यही हमारे लोकतंत्र की मर्यादा है, यही हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, यही हमारे लोकतंत्र की ताकत अच्छा भाभी, कर पाओगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक तुम उठा सकोगे। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, माननीय कमलनाथ जी का जो स्नेहपूर्ण व्यवहार हमें मिला, आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैंने इसीलिए अभी तक खुलासा नहीं किया था, उस दिन आप लोगों ने पूछा था, लेकिन आज मैं स्पष्ट बता रही हूँ, मैं किसी को भी अंधेरे में रखना पसंद नहीं करती। जब ये बात आ गई सामने तो आ गई है। और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो अभी कोई निश्चित तिथि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे बंधु बांधवों को, हमारी बहनों को, सबको कि निराश नहीं होइए। मैं आपकी आवाज़ हूँ, मुझे विधायक बनने का शौक़ नहीं, मुझे मंत्री बनने का शौक़ नहीं, मुझे सत्ता में बैठने का शौक़ नहीं है। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करती आई हूँ और आगे भी मुझे ऐसे ही कार्य करना है। लेकिन अगर जनता चाहती है, मैं फिर बात बोलूँगी कि जनता अगर चाहती है तो जनता की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो मैं जनता की गुनाहगार हो जाऊँगी और मुझे फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई हक नहीं है। ये जनता की आवाज़ सुन के, लोकतंत्र की आवाज़ सुन के ही मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक सही निर्णय लूँ, सही दिशा में चल के काम करूं। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और ना विकास हो रहा है, ना गरीब लोगों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ना रोजी रोटी लोगों को मिल रही, रोजगार मिल रहे हैं। आज राशन दुकानों की हालत आप देख रहे हैं क्या है, महीनों से राशन में की दुकानों में मिट्टी तेल गायब है, गेहूँ गायब है। तो बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं और मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि मध्य प्रदेश में, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है, जनता खिलाफ में माहौल है जनता के बीच में। इसका लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो जनसेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ज़िले की जनता भी परिवर्तन की हवा में, बयार में बह रही है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। मैं 32 साल हो गए मेरे विवाह को और इतने ही साल लगभग मैं राजनीतिक क्षेत्र में, मैं सामाजिक क्षेत्र में इतने ही सालों से मैं काम कर रही हूँ और आपके भैया माननीय मुंजारे जी के मार्गदर्शन में ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई और ये मेरा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद तो मुझे मिला, लेकिन बालाघाट ज़िले की जनता ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दी, बहुत मुझे हौसला दिया। आज अनुभव मुंजारे जो भी है वो जनता के आशीर्वाद से है। तो इसलिए, और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि भारत देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है यहाँ, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितना पुरुष का महत्व है उतना स्त्री का भी है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो पुरुष का वोट भी एक ही गिना जाता है, स्त्री का वोट भी एक ही गिना जाता है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये भी समझती हूँ कि आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मैं उस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। अभी विगत दिनों माननीय मुंजारे जी का एक बयान आया जिसको सुन के शायद कुछ हमारे भाई बंधुओं को, बहनों को काफ़ी कुछ हद तक बेचैनी हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, माननीय मुंजारे जी एक सर्वमान्य नेता हैं, बालाघाट जिले के वो आप सबके आशीर्वाद से सांसद बने, निर्दलीय विधायक रहे 3 बार। उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई संघर्ष करके। उनका जो विचार है वो उनका स्वतः का विचार है, उनकी जो बातें हैं वो स्वतः की बातें आप पर लागू नहीं होती। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं जनता की आवाज़ पे चलना चाहती हूँ। मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर चाह रही है और आप सब लोग चाह रहे हैं तो मैं जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकती, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की अगर हम आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे लिए ये मुझे लगता है कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का हमको
कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम वोट के लिए एक एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और वो जनता है, हमारी जनता हमारे जनार्दन है और जनता की आवाज़ को सुनते हैं। क्या हम ये मानकर चले कि लोधी समाज की राजनीतिक क्षेत्र में खासकर बालाघाट जिले में कमी बनी हुई है, इसकी भरपाई होगी इस कार्यक्रम के बहाने या आने वाले चुनाव? मैंने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा नेता नहीं मानती। मैं आपके ज़िले में, हमारे इस बालाघाट ज़िले की धरती में बहू बन के आई और उसी बहू के रूप में मैं आज भी आपके बीच में काम करती हूँ। मैं अपने आप को नेता ना मैंने कभी माना है ना कभी मानूंगी, पर ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबने मुझे दर्जा दिया, सम्मान दिया, बहुत ताकत दी है आप लोगों ने, और इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर आप लोग मुझे इस योग्य समझ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूं। और इतना और कहना चाहूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे पानी बिल्कुल भी नहीं फेरूंगी। आप लोग जैसा चाहेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।